आज हम बात करेंगे, बहुत सारे मौज़ूआत हमने जमा किए हैं आज आपके लिए, लेकिन उस शुरुआत तो हम करेंगे। पाकिस्तान की टीम ऑकलैंड पहुंच चुकी है डनीडन से, जहां पर तीसरा टी20 मैच पाकिस्तान ने खेलना है। जुमे को होगा ये तीसरा टी20 मैच। 2 टी20 मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त हो चुकी है। पाकिस्तान ने अब करना क्या है, इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। उसके अलावा इंडियन मीडिया बहुत अजीब अजीब खबरें लगा रहा है, और ख़बर एक आई थी कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी के बावजूद खासा माली नुकसान हुआ है। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ भी हमने लिया है, वो आपके सामने रखूँगा। फिर कुछ साथी हमारे साथ फ़ोन पर भी होंगे। उसके अलावा और भी मौज़ूआत हैं। वो कॉर्बन बॉश जो साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर हैं, वो छोड़कर चले गए PSL IPL में, तो उसका जवाब आया कि नहीं आया, इसके बारे में अपडेट होगी। और भी बातें हम करते चलेंगे इस प्रोग्राम में, जिस तरह से मामला आगे बढ़ेगा। मेहमान हमारे वही पुराने, वही, लेकिन पुराने लगते नहीं है, रोज़ नई ड्रेसिंग करके आते हैं। रोज़ मुझे कॉम्प्लेक्स में कर देता है ये ड्रेसिंग के मामले में। तनवीर अहमद आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्यों, ये तो मैंने ये कहा मुझे कॉम्प्लेक्स में ले आते हैं। अब मैं तो जैकेट तो मैं पहनूंगा ही नहीं। ये जो ड्रेसिंग है ना, मैं पहले दिन से कर रहा हूँ, जिस दिन से मैं टीवी पे बैठ रहा हूँ, और काफ़ी लोगों को मैंने ड्रेसिंग पे लगा दी है। जो लोग, जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया ना, काफ़ी लगा दिए। आपके दूसरे शोज मैंने देखे थे जहाँ पहले हमें ज्वाइन करने से पहले, तो आपके जो एक्सपर्ट थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता कोट टाई में भी आ गए थे। देखिए, आ जाते हैं ना, साथ वाले बंदे को देख के सब चेंज हो जाते हैं। तो आपकी शूटिंग और के हवाले से, काफियों को मैंने चेंज कर दिया। शूटिंग के हवाले से कोई इंस्पिरेशन है, कोई साबिक क्रिकेटर जिसकी शूटिंग आपको पसंद हो? यार ऐसा तो कोई मुझे नहीं, लेकिन मुझे अगर पुराने मुझे मोहसिन हसन खान, उनकी ड्रेसिंग मुझे अच्छी लगती है। मोहसिन हसन खान और शोएब मोहम्मद, वो टाई वाई लगा के बैठते हैं, शोएब मोहम्मद भी। लेकिन सब अच्छे हैं। मतलब मैं दो लोगों के नाम लेकर दो लोगों को अलग नहीं कर रहा, सब के सभी अच्छे हैं, सब अच्छी तरह से पेश आते हैं। ये जो वाकई ये जो आपने बात की है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पता है, मैं ये जो आपने ड्रेसिंग की बात की है ना, मैं ये मैसेज भी लड़कों को देना चाहता हूँ अपने, जो लोग पाकिस्तान खेले हुए या जो नहीं भी खेले हुए, जब भी आप कभी टीवी पे जाते हैं ना, तो आपकी ड्रेसिंग इतनी अच्छी, इतनी सोबर होनी चाहिए कि आप में और आम लोगों में फ़र्क होना चाहिए। जब आप टीवी पे बैठे तो लोग बोले वाकई एक टेस्ट क्रिकेटर बैठा हुआ है, ठीक है ना, वाकई क्रिकेट खेला हुआ है, इसकी पर्सनालिटी चेक करो, इसको शूटिंग का पता है, इसको ड्रेसिंग बड़ी ज़बरदस्त आती है। बेशक आप कैजुअल में भी जाएं, लेकिन एक सोबर और अच्छी ड्रेसिंग करके सोबर और अच्छी होनी ठीक है। तो वो लोग ये ना बोले, मैंने काफ़ी लोग प्लेयरों के बारे में लोगों से सुना है, यार उसको देखो इतनी क्रिकेट खेली, उसको कपड़े तक नहीं पहनने आते। ये नहीं होना चाहिए। और वाकई ऐसे प्लेयर हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आज दिन तक उनको ड्रेसिंग नहीं करनी आती। 15-15, 20-20 साल से क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन उनको ड्रेसिंग बिल्कुल नहीं करनी आती। किसी को मौक तो नहीं करे, किसी का मजाक तो नहीं उड़ा? नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, और ना मेरा मजाक उड़ाने का कोई ऐसा होता है। मैं मैसेज दे रहा हूं कि जब टीवी पे आए तो कम से कम इतनी अच्छी ड्रेसिंग करें कि लोग बोले वाकई एक टेस्ट क्रिकेटर टीवी पे बैठा हुआ है। वो मतलब यानी बता रहा है लोगों के जी क्रिकेटर। मैंने यार, अब जैसा मैंने मोहसिन हसन खान साहब की बात की है, उस दौर के जितने भी आप लोग देख लें, वो लोग जब भी टीवी पे आते थे, वो सारे शूटिंग में आते थे, वो ड्रेसिंग अच्छी करके आते थे। तो उसकी एक वजह है एक। चलें, ड्रेसिंग की बात कर रहे हैं, इंप्रेशन की बात कर रहे हैं। मैं टॉपिक तो मेरा कुछ और था शुरू करने का, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उस स्टोरी से हम शुरू करें जहाँ पाकिस्तान के इस वक्त के कप्तान हैं, वनडे क्रिकेट में कैप्टन है रिजवान, पाकिस्तान का कप्तान है। उसका मजाक उड़ाया, और वो किसने उड़ाया? मतलब हॉग, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी रह चुके हैं, 2 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम में रह चुके हैं, ब्रैड हॉग लेग स्पिनर थे, उन्होंने रिजवान जैसा एक डमी बनाई और उसके साथ उससे अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, इतना मजाक उड़ा रहे हैं। ये फोटो देखें, मतलब ये जेब देता है किसी टेस्ट क्रिकेटर को? मैं ये बात नहीं कर रहा कि रिजवान है तो हमें परेशानी हो रही है, लेकिन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ हिज स्टैचर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको पता है बहुत डिफरेंट बात करता हूँ, और इसीलिए शायद लोगों को बुरी भी लगती है। ऐसी चीज़ें किसी और क्रिकेटर्स में हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए कि किसी भी कंट्री के क्रिकेटर का मजाक उड़ाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जो हैं वो हमारे क्रिकेटर्स को सीखनी चाहिए। हमारे क्रिकेटर जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स के मजाक उड़ाते हैं टीवी पे बैठ के। नहीं, मजाक उड़ाना, तनवीर आपकी बात कर रहा हूँ, मजाक उड़ाना एक अलग चीज़ है।
तनकीद करना एक अलग चीज है, इस तरह से नकल बनाना, देखिए अंग्रेजी हमारे बोलनी नहीं आती रिजवान को, हमारे इस बात पे तनकीद करना, हमारे इट्स नॉट ऑन। हमारे कुछ क्रिकेटर्स भी टीवी पे बैठ के शक्लें बनाते रहे प्लेयरों की, कभी किसी के इंजरी के स्टाइल बनाते रहे, कभी शक्लें बना रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अपनी ज़ुबान में बात कर रहे हैं तो वो लोग ट्रांसलेट करके या लोग दूसरों को बता के ये ना बताएं कि यार ये देखो ये क्या मजाक कर रहा है, ये क्या कुछ कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी सोच है कि लोग जो देखते हैं, जो क्रिकेटर्स इन चीज़ों को देखते हैं, वो शायद समझते हैं कि इनके अपने क्रिकेटर्स का इतना मजाक उड़ाते हैं तो हमने खड़ा करके कर दिया, जो कि गलत है। अगर हमने एक खड़े करके मजाक कर दिया या जो भी कर दिया तो इसमें क्या गलत बात है। तो अटैच होती हैं ये चीज़ें, ऐसा नहीं होता है। मैंने किसी क्रिकेटर को नहीं देखा कि वो मजाक उड़ा रहा हो, मैंने लोगों को देखा है कि वो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों की डमी बना के मतलब उन जैसा बोलने की कोशिश करते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, किसकी नकल उतारते हैं बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों की। तो हमें भी तो कुछ सोचना चाहिए। बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ब्रैड हॉग के हवाले से किसी ने कोई बात नहीं की, किसी ने सिवाय आमिर जमाल के, पाकिस्तानी ऑलराउंडर। उसने कहा ब्रैड हॉग साहब आप टिकटॉक स्टार बने, जाके क्रिकेट की कमेंट्री आप छोड़ दें। तो आमिर जमाल को सैल्यूट है भाई, आप सामने तो आए। ठीक है, लेकिन अब मुझे बात बताए ना, इस पे हमारा क्रिकेट बोर्ड क्या एक्शन ले सकता है? कोई एक्शन नहीं ले सकता। क्या होगा? हो सकता है अगर आप ब्रैड हॉग से पूछें वो कुछ और बोले कि मैंने मतलब यानी उसको शायद उसकी रिजवान की उसकी कुछ चीज़ें उसको पसंद आई हो, पसंद इस सेंस में आई हो यार ये एक फ़न के हिसाब से ये मैं चीज़ यूज़ कर सकता हूँ। कितने और लोग भी हैं अमेरिका में चले जाएं, उनके प्रेसिडेंट वगैरह की किस तरीके से वो मजाक नहीं, उड़ा रहे होते हैं। अंग्रेजी बोलनी नहीं आती अगर, नहीं, तो इससे मजाक नहीं उड़ाता। वो मैं आपसे यही तो बात कर रहा हूँ ना, या तो आप कोई उससे बात करे जाके, या उसको कोई फ़ोन करे कि भाई आपने रिजवान का मजाक उड़ाया, ये क्या किया, फिर वो आपको एक्सप्लेन करेगा कि नहीं ऐसी चीज़ नहीं है, मैं इस वजह से कर रहा था। लेकिन बात यह है कि मैंने जो पहले बात बोली थी, हमें उस चीज़ पे ज़रूर गौर करना चाहिए कि हमारे क्रिकेटर्स अपने प्लेयरों का भी बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा वो नुकसान होता है। शायद हो सकता है इसीलिए लोग इसका एडवांटेज भी उठाते हैं। चलिए, ये एडवांटेज उठाते हैं लोग, ये तनवीर का कहना है। लेकिन मुझे देखकर बहुत दुख हुआ था कि रिजवान जो भी है हमारी टीम का प्लेयर है, हमारा कप्तान है, और कोई भी रिजवान नहीं, चाहे बाबर हों, चाहे फ़खर हों, चाहे XYZ साबिक क्रिकेटर्स हों, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एक तमीज़ का दायरा हमें नहीं छोड़ना चाहिए, ये मेरा कहना है। चलें अब बाकी आगे चलते हैं। पाकिस्तान की टीम ऑकलैंड पहुंच चुकी है जी। पाकिस्तान 2 T20 मैच हार चुका है। एक डनीडन में हुआ था और एक क्राइस्टचर्च में हुआ था पहला T20, उसमें दोनों में शिकस्त हुई पाकिस्तान को। पाकिस्तान की टीम थोड़ी धीमे कदमों से, थोड़े भारी कदमों से पाकिस्तान की टीम पहुंची है। अब ऑकलैंड में जुमे के रोज़ होगा जी तीसरा T20 मैच, तो उसमें सुन तो रहे हैं कि कुछ तब्दीलियां होंगी। तो आपको क्या लगता है बॉलिंग में अगर तब्दीली की बात यार करें तो जितनी कौन भी देखिए तब्दीली होना तो ज़रूरी है, लेकिन मैं फिर वही बात बोलूँगा, हमने कहीं ना कहीं गलतियां तो की है इस यंग टैलेंट के बीच में ही हमने गलतियां की। जिस तरह हमने कल उस्मान खान की बात की कि आपने उसको क्यों नहीं खिलाया, या अगर मैं अबरार की बात करता हूँ, आपने क्यों उसको रेस्ट करवा दिया? एक ही स्पिनर था, आपने उसको रेस्ट करवा दिया। चले जी, आपने उसको रेस्ट करवा दिया तो आपने शादाब से कितनी बॉलिंग करवा ली? 1 ओवर, सिर्फ 1 ओवर। उसकी बैटिंग हमने नहीं देखनी, उसकी बॉलिंग देखनी है, ये आपने गलत किया। अगर शाहीन ने बुरी बॉलिंग की है और आप ये कहते हैं कि जी यंग टैलेंट खिलाना, तो फिर आप शाहीन को रेस्ट करवा दें, तीसरा मैच करवाएं रेस्ट उसको, ठीक है ना। तो आप फिर आपके पास वसीम जूनियर भी है, आपके पास अब्बास अफरीदी T20 का बहुत अच्छा बॉलर है, आप अब्बास अफरीदी को खिला लें, उस्मान को खिलाएं, हसन नवाज को रेस्ट, मैं कहता हूँ हसन नवाज को जाने दें, मोहम्मद हारिस को रेस्ट करवाएं, जिसने इतनी क्रिकेट खेली, कुछ एक्सपीरियंस भी है, उसके बाद उसको समझ नहीं आती, उसको रेस्ट करवा के उस्मान खान को खिला दें एज अ ओपनर, वो विकेट कीपिंग भी कर सकता है। बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई इतनी ज़्यादा टीम में चेंजिंग्स है। लेकिन पाकिस्तान टीम देख के और न्यूजीलैंड की टीम देख के मुझे इतना लगता है कि पता नहीं एक आध मैच भी हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि वो बहुत टफ क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत तगड़ी क्रिकेट खेलते हैं। उनकी फिटनेस, उनकी शॉट्स, उनकी पावर हिटिंग, उनको पता नहीं किसी ने पावर हिटिंग सिखाई या नहीं सिखाई। हमें जो सिखा रहे थे उसके बाद नजर कहीं नहीं आया पावर हिटिंग है किधर। नहीं, इनमें से कुछ लड़के उसी स्ट्राइक कैंप के, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ ना, उसी स्ट्राइक कैंप में थे ना, कहाँ गई पावर हिटिंग? पावर हिटिंग नेचुरल होती है, ये सिखाई नहीं जाती, जिसके और उसके बाद टाइमर होते हैं। अब ये कुछ ओपनर्स ऐसे होते हैं, वो पावर हिटर नहीं, वो टाइमर होते हैं, टाइम इतना अच्छा करते हैं, उसी बॉल को चौका मारते हैं, उसी बॉल को छक्का मारते हैं। जो टाइमर होते हैं ना, जो टाइम करते हैं, उनको सिर्फ उस पर कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है।
वो ये कहता है कि नीचे मारूंगा चौका हो जाएगा, ऊपर मारूंगा छक्का हो जाएगा। तो हम उल्टा हर चीज को लेके चलते हैं। पावर हिटर सिर्फ 6, 7वें नंबर के होते हैं, ऊपर के बहुत कम होते हैं। समझ आ गई? ये किसी को कहीं ओपन करवा दी तो करवा दी किसी पावर हिटर को, लेकिन ज्यादातर ऊपर एज अ ओपनर और टाइमर बहुत अच्छे होते हैं। तो बात यह है कि हमें कहीं ना फखर जमान को किस कैटेगरी में रखेंगे आप? पावर हिटर है वो, प्रॉपर बैट्समैन है वो, टाइमर है वो क्या है? नहीं, फखर जमान अभी तो टीम में नहीं है, लेकिन मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। पावर हिटर देखिए, फखर जमान टॉप ऑर्डर पे खेलते हैं। जो मुझे समझ है, हम टाइमर उसको बोलते हैं जो हर तरफ शॉट्स खेलता है, हर तरफ छक्के मारने की एबिलिटी रखता है, ठीक है। लेकिन फ़खर ज़मान में मुझे वो नज़र नहीं आती। फ़खर ज़मान टाइम नहीं करता, फ़खर ज़मान पूरी पावर से मारता है। उसमें कहीं ना कहीं पावर हिटिंग वाली जो है वो झलक हमें नज़र आती है। समझ रहे ना? अब ये जो इंडिया का बैट्समैन है, क्या नाम है, अभिषेक शर्मा, ये भी छक्के मारता है, लेकिन वो टाइमर है, उसको जहाँ मिलती है वहाँ अभी तक इंटरनेशनल उसकी बैकलिफ्ट इतनी हाई है, वो है कम खेला है इंटरनेशनल, कम खेला, लेकिन उसने अपना दबदबा तो जमा दिया ना इंटरनेशनल क्रिकेट में कि यार इसको बॉल करना बहुत मुश्किल काम है। वो तो निकल आगे डाउन द विकेट भी निकलता है, हर सारे तो शॉट्स हैं उसके पास। उसके अलावा साइम अयूब अभी फिट नहीं है, लेकिन साइम अयूब को किस कैटेगरी में रखेंगे? टाइमर या पावर हिटर? नहीं, टाइमर है वो, क्योंकि शॉट्स उसने जो मारे हैं, टाइम करता बड़ा लंबे छक्के भी मारे हैं, वो जाता है, वो उसको आपको कॉन्फिडेंस होता है कि अब इसको मारूंगा तो छक्का ही जाएगा। तो साइम अयूब इज अ टाइमर, यस, और पावर हिटर हैं तो फखर जमान है। तो ये खैर बैटिंग के अंदर आपने बता दिया हसन नवाज को खिलाएं। देखिए, जो पावर हिटर्स होते हैं ना, वो मैंने आपसे बोला ना, वो 2 जगहों पे यूज हो सकते हैं, या एज अ ओपनर यूज हो सकते हैं, या 6, 7वें नंबर पे जो है वो यूज हो सकते हैं। आगा सलमान की कप्तानी की बड़ी तारीफें हो रही हैं, साबिक खिलाड़ियों के मैं कमेंट सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कप्तानी ही अच्छी करता है। आपको लगता है? किस हिसाब से? मतलब फैसले अच्छे लेता है, फील्ड प्लेसिंग अच्छी की इसने, ये बताया गया। जो क्रिकेट समझते हैं, जो क्रिकेट खेले हुए हैं, उनके मुताबिक अच्छी कप्तानी की इसने रिजवान की बनिस्बत। यार अभी मुझे कोई ऐसी चीज़ स्पेशल नज़र तो नहीं आई ग्राउंड में कि वाकई मैं बोलूं कि कप्तानी बहुत अच्छी कर रहा है। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि जी आखिरी 5-6 ओवर, जिस तरह कल हमने बात की थी कि मैच बॉल टू बॉल आ गया था, तो उसमें मैं नहीं समझता कोई कप्तानी की इतना अमल दखल था। कप्तानी का इतना अमल दखल नहीं था। वहां कप्तानी कहाँ गई जब मोहम्मद अली को 1 ओवर में 18 रन पड़े सर्किल में, फिर आपने दूसरा ओवर फिर करवा दिया? वहां तो कप्तानी नहीं गई। वहां आपको या जांदाद को लाना चाहिए था, या आपको हारिस रऊफ को लाना चाहिए था। तो वहां कप्तानी कहाँ गई? आपने शादाब को सिर्फ 1 ओवर करवाया, आपने बाकी ओवर ही नहीं करवाए। वहां कप्तानी कहाँ गई जब आपने उस्मान खान को नहीं खिलाया? ठीक है, वहां कप्तानी कहाँ गई जब आपने इब्रार को बिठा दिया? सिलेक्शन, ये तो पूरी टीम, ये तो पूरी टीम, यस, ये सिलेक्शन की एक पूरी टीम इंतजामिया देखती है ना, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। अब आपने बात दूसरी कर दी। अब आपने बात दूसरी कर दी, सिलेक्ट नहीं किया उसने। यही तो मैं कह रहा हूँ, सिलेक्शन जब 11 आते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि जी कोचिंग स्टाफ भी इन्वॉल्व हो गया, कप्तान भी इन्वॉल्व हो गया, सही है ना? तो उसमें भी कप्तान का अमल दखल होना चाहिए कि जो प्लेइंग 11 होती है, जो सर्किल में जानी होती है, उसमें सिर्फ कप्तान की मर्जी चलनी चाहिए। डिस्कशन करें, आखिरी फैसला कप्तान को होना चाहिए कि भाई मुझे ये प्लेयर चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि रस्से के अंदर उसने खिलाना होता है। फिलहाल कोई ऐसी चीज़ मुझे नहीं नज़र आई कि यार वाकई सलमान आगा ने बहुत अच्छी कप्तानी की है, सिवाय उसकी बैटिंग के जो मुझे नज़र आया। हाँ, एज अ कैप्टन वो फ्रंट से लीड किया उसने, वो खुल के अपनी क्रिकेट खेला है, उसने शो किया लोगों को कि यार जो सारे कह रहे थे, इंक्लूडेड मी, मैं भी ये कह रहा था कि यार हमें लगता है T20 का प्लेयर नहीं है, लेकिन उस इनिंग से हम ये नहीं कह रहे कि आप स्पेशल बन गए T20 के प्लेयर। नहीं, अभी नहीं, अभी बहुत टाइम है, आपको इस किस्म की इनिंग्स खेल के बताना पड़ेगा। प्रॉपर फर्स्ट क्लास से आया है सलमान अली आगा, प्रॉपर फर्स्ट क्लास इनिंग्स इसकी मैंने खुद देखी है कराची नेशनल स्टेडियम में। खैर अभी हम सूरत हाल को कहीं थोड़ा सा खोलते हैं। हमें ज्वाइन किया है अब्दुल गफ़ार साहब ने, सीनियर एंकर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, डॉन न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम भी रेगुलर करते हैं गुज़िश्ता कोई 12-15 साल से। गफ़ार साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, और तनवीर भाई को भी अस्सलाम वालेकुम। तनवीर भाई वालेकुम अस्सलाम। आप ही सवाल कर लें। मेरा दोस्त लाइन पे आ गया। आपका दोस्त है, ये सवाल करें। गफ़ार कैसे हैं आप? सेट है ना सब? जी अल्लाह का भाई मुझे ये बताएं कि क्या इनसाइड स्टोरी है, ये क्या पाकिस्तान टीम की स्टोरी चल रही है? मतलब यानी ये जो बॉश की बात ये कर रहे थे कि उसने मना कर दिया, वो IPL चले गए, नोटिस तो लिया है क्रिकेट बोर्ड ने, इस चीज़ में कोई आपके पास और कोई इनसाइड है कि क्रिकेट बोर्ड उसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाह रहा है? देखें, जो एक बाकी अगर PSL के तमाम साइनिंग्स को अगर आप देखें
और उसके बाद ये पहला वाकया था इसमें एक PSL का साइन जो प्लेयर है वो IPL जाता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लीगल नोटिस सर्व किया। उसके बाद मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनका जवाब भी आया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंगल से अगर सोचा जाए तो शायद ये ठीक फैसला इसलिए लगता है क्योंकि अब ये सेम टाइम पर हो रहा है IPL और PSL। अगर एक प्लेयर इस तरह से उसको ऑफर आई है और अभी आपको पता है कि IPL में भी कुछ टाइम है और फिर IPL बहुत तवील है और फिर इंजरी लिस्ट बढ़ती है, कुछ लोग आपको पता है विड्रॉ हो जाते हैं। हैरी ब्रुक पे उन्होंने पाबंदी भी लगाई। अब देखें जो काम IPL ने किया PSL भी कमोबेश दूसरे एंगल से यही सोच रहा है ना कि देखें अगर एक प्लेयर को अगर हमने इस वक्त जाने दिया, मेरी अपनी ये सोच है, मैं सिर्फ एक जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात बता रहा हूँ कि वो फिर ये सोचेंगे कि कोई और भी जा सकता है, तो क्यों ना हम एक एग्जाम्पल सेट करें, कोई पूछने वाला हो। क्योंकि यही अगर सीधी बात है, अगर कॉर्नर बॉस चले जाते जिसकी तरह और कोई कुछ ना करता तो हम और आपसे यही कह रहे होते देखिए जी PSL PCB तो बड़ा वीक साबित हुआ। तो मेरे ख्याल में PCB ने, मेरी जाती राय ये है कि ये ठीक फैसला लिया क्योंकि एक प्लेयर कंसेंट देता है अपना, उसके बाद वो राजीनामा देता है, उसके बाद उसके एजेंट की मर्जी से ये साइनिंग होती है। पर अगर आप यकीनी तौर पर PCB को कोई ना कोई ऐसी चीज क्लॉज उसमें मौजूद होगी, कोई ना कोई नापसंदीदगी के इजहार की वजह होगी, क्योंकि एक कमिटमेंट करके अगर आप उसको तोड़ते हैं, और हैरानकुन बात है कि पैसे भी तकरीबन उनको उतने ही मिल रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर दूसरे ऑप्शन की तरफ देखा। तो मैं कुछ साउथ अफ्रीकन मीडिया में भी पढ़ रहा था, कुछ लोगों ने ये कहा कि उन्होंने साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के लिए भी कुछ अच्छा नहीं किया क्योंकि यंगस्टर्स को चले कॉर्नर बॉस की अभी तो इस पर जो है ना गुड्डी चढ़ी हुई, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म किया टेस्ट मैच में, उनको मुंबई इंडियंस ने ले लिया। गफ्फार, मैं आपको रोकता हूँ यहाँ पर। ये हुआ था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मुझे बात पता चली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, उनके मुताबिक बॉस ने जवाब दे दिया और उसने ये कहा है कि भैया मैं दुनिया भर में क्रिकेट खेलता हूँ और मुंबई इंडियंस के दुनिया भर में उनकी फ्रेंचाइजेज हैं, तो उनके साथ मैं अपने ताल्लुकात ठीक रखना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान सुपर लीग को नीचा नहीं दिखाना चाह रहा। आपने ब्रूक्स की जो मिसाल दी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा कर क्या सकते, या अगर पेशावर ज़ल्मी की बात करें, उनको छोड़कर ही गए, पेशावर ज़ल्मी का कैंप आप समझते हैं कि कुछ PCB पर प्रेशर डाल रहा होगा या कुछ कर रहा होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अगेन आपको पता है साइनिंग जो होती हैं वो PCB की जिम्मेदारी है। प्लेयर कौन आएगा, कैसे आएगा और फिर कब तक दस्तियाब होगा, ये प्राइमरी PCB की जिम्मेदारी होती है। PCB जब उसको फाइनलाइज करता है तो फिर जब तमाम खिलाड़ी आपके ड्राफ्ट में जाते हैं तो उसके बाद फिर फ्रेंचाइज अपनी मर्जी से अपनी सिलेक्शन करती हैं। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, अगर आप देखें तो यकीनी तौर पर कोई ऐसी क्लॉज मेरे ख्याल में जरूर और नहीं भी है, तो ये एक असूली तौर पर बात है। मेरी अपनी जाती राय है कि अगर एक खिलाड़ी अपनी कमिटमेंट शो कर देता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो चाहे वो कमिटमेंट लीग की है या कल को इंटरनेशनल की है, आई थिंक उसको अपनी कमिटमेंट मेरे ख्याल में अब आप PCB के अगर एंगल से देखें तो जरूर पूरी करनी चाहिए। यही IPL ने भी किया ना, हैरी ब्रुक ने जब लीग साइन की उसके बाद विड्रॉ कर गए, उन पर 2 साल की पाबंदी लग गई, तो वहां भी उन्होंने एग्जाम्पल सेट की। तो हर लीग अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहेगी, हर बोर्ड चाहेगा कि जी उनकी लीग जो है ना फ्यूचर के लिए कोई खिलाड़ी आइंदा दोबारा ऐसा ना करे। क्योंकि आपको याद होगा आसिफ, इससे पहले शरफैन रदरफोर्ड चले गए थे, वापस नहीं आए, शायद कोयटा ग्लेडिएटर्स में खेल रहे थे, मैं और तनवीर उस पर जब शो कर रहे थे, हमने इस बात पर तनकीद भी की थी कि वो कैसे चले गए, उनको तो अपनी कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए थी ना। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पर ना ये पॉइंट प्रूव करने की कोशिश की है कि शायद आप मतलब पाकिस्तान सुपर लीग को मजाक ना समझें कि आप कमिटमेंट करें फिर उसको तोड़ दें। ये बात कॉर्नर बॉस को शायद लीग शुरू होने से पहले ही पता होगी कि उनके IPL में मायदा नहीं हुआ है, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिली। एक और भी बात है ना कि अभी एक शादी हुई थी पिछले साल इंडिया में, बड़ी शादी हुई थी, उसमें PSL चल रहा था उस वक्त। राशिद खान PSL छोड़कर शादी में गए, उसके अलावा वो कैरन पोलार्ड भी गए थे जो कि कोच हैं। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करनी होंगी। अब परफॉर्मेंस की तरफ आओ, टीम की तरफ आते हैं। पाकिस्तान की टीम ऑकलैंड पहुँच चुकी है, तीसरा T20 खेलेगी। आपकी राय में, आपका इतना तजर्बा है, पाकिस्तान टीम में कुछ तब्दीलियां करनी चाहिए कुछ, या इन्हीं लड़कों को खिला के एक्सपीरियंस दिया जाए? देखिए आसिफ, मैं तो ये कहूंगा कि ओवरऑल सिचुएशन को अगर जूम आउट करके देखें ना, तो ऐसे लगता है कि जैसे ना कंसिस्टेंसी हम देते ही नहीं है किसी भी टीम को। चाहे वो अब से 6 महीने पहले जब शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया, फिर बाबर आए, बाबर ने कप्तानी छोड़ी। खैर कट शॉर्ट में यहाँ तक आता हूँ। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ये फैसला लिया, आप लोग भी क्रिकेट को बहुत अच्छा समझते हैं, तनवीर खुद क्रिकेट बहुत खेले हुए हैं, मेरा अपनी जाती राय में आपको न्यूजीलैंड जैसे टफ टूर पे शायद थोड़ा मिक्स एंड मैच करना चाहिए था। ठीक है, अगर आपके फखर जमान फाहिम अयूब मौजूद होते तब आप जाकर जो है ना एक पूरा खुला डिसीजन लेते कि चलें जी बाबर रिजवान या कल को एक आध और प्लेयर भी सीने बिठाना। मेरा ये ख्याल है कि इस टफ टूर पे एक प्लेयर सीनियर जरूर जो है ना 11 में होना चाहिए था। जहां तक अगर आप तीसरे मैच की मुझसे बात करें, मेरा ख्याल है कि जो टीम खेल रही है ना सर, अब इसी को खिलाएं।
इसी को बैक करें, इन्हीं लड़कों को चांस दें। और शाहीन शाह अफरीदी पे मुझे बहुत तशवीश है, क्योंकि उनकी बॉलिंग ना सिर्फ इस सेकंड मैच में, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे उनको ना, अगेन इसमें मैं तनवीर की राय भी जरूर सुनना चाहूंगा कि उनको बहुत ज्यादा अपने ना बेसिक्स पे काम करने की जरूरत है। मैंने पहले भी तनवीर के साथ पुरान में डिस्कस किया था, आसिफ, और आपके साथ भी शायद बात हुई थी, मुझे ना हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी रिएक्टिव बॉलर लगने लग गए हैं। उनको ये पता नहीं होता बैट्समैन उनके मुतालिक क्या सोचा है। जब छक्का पड़ जाता है, जब पिटाई हो जाती है, फिर उनको अपनी लेंथ आल्टर करने याद आती है। मेरे ख्याल में उनको कोई अच्छे कोच और मेंटोर की जरूरत है जो उनको बताए कि वो कैरियर के किस स्टेज पर हैं और लोग उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अच्छा गफार, एक सवाल आपसे, आपने अभी बोला है कि इसी टीम को कंटिन्यू रखें, मतलब आप ये समझते हैं कि इस टीम में या 2026 का जो वर्ल्ड कप है, इस टीम में अब बाबर आजम रिजवान की जगह नहीं बनती? मैंने तनवीर जो बात की स्पेसिफिकली इस वाली सीरीज के लिए ना, अब तो आप क्या तब्दीलियां करेंगे, लेकिन अगर मूविंग फॉरवर्ड बात करें तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि आपने T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका में खेलना है। आपको पता है तनवीर, वहां पर आसिफ भाई, वहां बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते, वहां 230 220 ले विकेट नहीं बननी। यहाँ पे आपने पहली बॉल से मारना शुरू करना है, एक्सपीरियंस चाहिए होगा। आप देखें, एक जैसे प्लेयर तो कभी भी किसी टीम में नहीं होते। आप चाहे देख लें, अभी 2023 जब 25 की जब चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड बेसबॉल खेलते हैं, बस जो रूट उनकी टीम के अंदर है, आपको कोई एक टेक्निकल प्लेयर जरूर रखना होता है जो एक्सपीरियंस भी हो, जैसे बाबर हैं या रिजवान, या दोनों में से कोई एक, या अगर दोनों भी होना चाहें। ये अब आपके टीम कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। बट मुझे नहीं लगता तनवीर भाई कि आगे मूविंग फॉरवर्ड आप इस टीम को मुसलसल खिलाकर नतीजे हासिल करेंगे, ये अंडर प्रेशर रहेंगे। उन लड़कों के साथ भी जाती है, आप थोड़ा सा उनको टाइम दें। आपकी बांग्लादेश की टीम आ रही थी अभी, जैसे हमें पता है 3 वनडे 3 T20, वहां पर आप ये पूरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। न्यूजीलैंड में आई थिंक बाबर को या रिजवान में से किसी एक को जाना चाहिए था। और आगे भी मेरा ये ख्याल है कि नताइज जो हमें नजर आ रहा है, क्योंकि आप देखें इंटेंट स्किल्स के साथ शो करते हैं, मुझे इमादत के साथ कोई ऐसी स्किल नजर नहीं आ रही। जो लड़के हमारे पक्के हैं, कुछ लड़के तो बहुत इनएक्सपीरियंस है, कुछ कंफ्यूज हैं। आप हसन नवाज के दोनों शॉट चेक करें, वो क्लियरली कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। हसन नवाज पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है। गफ़ार, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मज़ीद भी बात हम करेंगे आगे किसी प्रोग्राम में, बल्कि मैं तो दावत देता हूं आपको कि आप अगले हफ्ते हमारे साथ तशरीफ़ लाएं, हमारे साथ बैठ के बात करें। बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ़ार साहब। अब्दुल गफ़ार साहब का कहना है कि इस टीम को, तब वो ये नहीं कहना चाह रहे थे कि यही टीम रखें, वो ये कह रहे थे कि इस टूर पे जो आपकी स्क्वाड गई है उसको तब्दील, इस टीम को तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब्बास अफरीदी में मैं एग्री करता हूँ आपसे। अब्बास अफरीदी एक्सपीरियंस भी है थोड़ा बहुत उसको। देखिए, अब्बास अफरीदी का एडवांटेज ये है कि वो बॉलिंग बहुत अच्छी करता है, उसके स्लो वंस बहुत अच्छे हैं, यॉर्कर्स बहुत अच्छी करता है। उसके बाद वो बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त करता है, वो हिटिंग विटिंग बहुत अच्छी करता है। उसके बाद मैं अभी नेशनल T20 का मैच देख रहा था, मेहरान मुमताज़ ने कितनी ज़बरदस्त 50 रन की उसने इनिंग खेली है। वो बैटिंग भी अच्छी कर सकता है। हम क्या बात करते हैं कि हमारे पास बॉलर है, मेनली तो बॉलर। मैं ये तो बात कर, हम क्या बात करते हैं जी, हमारे पास कोई स्पिनर नहीं है, लेफ्ट आर्म स्पिनर कोई नहीं है, ये कोई भी स्पिनर, लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर नहीं है। लेकिन वो तो बॉलिंग भी करता है, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, साथ बैटिंग भी करता है। तो क्यों ना ऐसे लड़कों को आप ऊपर लेके आए। अगर आप ऐसे लड़कों को मौके पाकिस्तान टीम में दे रहे हैं जिनको दूर दूर तक कोई पता ही नहीं था और वो टीम में आ गए, तो वो तो खेल रहा है, वो तो काफ़ी टाइम से खेल रहा है। वो पेशावर ज़ल्मी से भी खेलता है, अच्छी बॉलिंग करता है। T20 के हिसाब से वो विद इन स्टंप बॉलिंग बहुत अच्छी करता है, तेज़ करता है, जिसमें इतनी आसानी से जो है हिट लगती नहीं है, साथ में बैटिंग करता है। तो ऐसे प्लेयरों को आप नज़रों में रखो ना कि ऐसा स्पिनर है जो बैटिंग बॉलिंग कर सकता है। तो हम, यही तो मसला है ना, हम सिर्फ अपनी मर्जी के प्लेयर्स को खिलाने के लिए हम नज़र में रखते ही नहीं है और प्लेयरों को हम कहते हैं जी हम जिसको लेके आ रहे हैं बस इसी को ही जो है वो खिलाते रहें। अभी रिजवान बाबर की जो गफ़ार ने बात की है, देखिए हमने T20 से इन दोनों को ड्रॉप कर दिया। क्यों? चैंपियन ट्रॉफी में कुछ भी नहीं हुआ भाई। बाबर चले ओपन करता तो वैसे ही आप उसको नीचे भेज देते, लेकिन अगर एज अ ओपनर रिजवान हमारे लिए इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, 3,500 रन वो कर चुका है T20 क्रिकेट में, तो फिर रिजवान बुरा था क्या एज अ ओपनर? जब वो सेट था तो हम क्यों बिला वजह किसी और को लेके आ रहे हैं? क्यों हम खराब कर रहे हैं हर चीज को? हम फिर बाद में यही बातें करेंगे जी दुनिया की सबसे अच्छी पार्टनरशिप बाबर रिजवान की थी T20 में, इन्होंने सबसे ज्यादा परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, रन इन दोनों की ओपनिंग स्टैंड में हुए हैं, हम फिर वही ज्यादा बात करेंगे। आपने सीधा सीधा ये सोचना था कि बाबर आजम को नीचे लेके आओ, नीचे एज अ ओपनर से हटाओ, तीसरे नंबर पे लाओ, रिजवान को एज अ ओपनर रखो।
बस, और कुछ हमें करने की जरूरत नहीं थी। उसके साथ साइम अयूब अगर फिट था वो जाता, साइम अयूब की जगह आपने एक यंग लड़का बीच में डालना था। हमने दोनों को ही चेंज कर दिया। हमने दोनों ने ले, रिजवान को भी बाहर कर दिया, साइम है नहीं। तो मीडिया बहुत ज्यादा शोर मचा रहा था, ये मीडिया के प्रेशर पर टीम बनी। यार देखिए, मुझे बात ऐसा सुने, लगता है, मेरी मुझे बात ऐसा सुने, लगता है। मेरी बात सुनने, आपको ऐसा लगता है? मेरा सिलेक्टर से ये सवाल है, आपने जो बात की ना, चले मैं सवाल कर लेता हूं भाई, आपने क्यों इतनी क्रिकेट खेली? किस लिए इतनी अरसा आपने क्रिकेट खेली? सिलेक्टर्स की बात हाँ, मैं सिलेक्टर्स की बात कर रहा हूं। दो अगर आपने इतना अरसा क्रिकेट खेली, दो सिलेक्टर्स ने तो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली। मैं उनकी तो बात, एक ने तो फर्स्ट क्लास नहीं देखिए, खेली। जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली वो तो मेरी लिस्ट में है ही नहीं ना, मैं तो उनकी बात ही नहीं करता। मैं सिर्फ उनकी बात करता हूं जो जिन्होंने क्रिकेट खेली है। ठीक है, उन्होंने जब इतना अरसा क्रिकेट खेली तो प्रेशर किस चीज का लेते हो? मतलब इतने हल्के हो? इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 किए हुए, 100 टेस्ट मैच होने वाले थे, 70 80 टेस्ट मैच खेले। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस, इतने बड़े क्राउड्स में खेला, इतना बड़े मीडिया के आगे जब इतनी क्रिकेट खेली, तो एक सोशल मीडिया से घबरा जाते हैं सारे। किस चीज का प्रेशर है? प्रेशर पता है किस चीज का सारे लेते? मैं बताता हूं आप किस चीज का प्रेशर लेते हैं। जब इनको ये पता चलता है ना कि हमारे ऊपर, सुने, जब इनको ये पता चलता है ना हमारे ऊपर प्रोग्राम्स होने लग गए हैं, हमारे ऊपर ट्वीटें होने लग गई हैं, हमारे ऊपर ये से ये बातें होने लग गई हैं, वहां पैनिक कर जाते हैं ये लोग। वो साइड पे करो इन चीजों को, मतलब आप इन चीजों को मत सोचिए। आप जैसे लोग भी तनकीद करते हैं तो आपकी तनकीद को साइड में करें। यार देखिए, मेरी बात सुने, हम अगर तनकीद कर रहे हैं या किसी बात कुछ काम कर रहे हैं कि सही करने के लिए, अगर आप उसको सुनते हैं ठीक तो है, यार नहीं सही करने के लिए तो सुने तो तनकीद सही कर ना, रहे हो, वो सही तो काम कर रहे हैं, फिर आपकी तनकीद को अच्छी तरह से रिजॉल्व कर रहे हैं। वो सही नहीं, वो पैनिक बटन नजर आता है, वो पैनिक बटन दब जाता है। यार देखिए, आपने क्रिकेट खेल, सुने ना, आपने अगर क्रिकेट खेली है ना, अगर आप ये समझते हैं कि जो बंदा जो मर्जी बोल रहा है, लेकिन आप खुद समझते हैं कि नहीं यार, हम आगे बैठे हैं, हम जो करेंगे वही करेंगे। क्रिकेटर्स बोल रहे हैं बड़े बड़े, तो मैं यही तो कह रहा हूं, खिलाड़ी तो उनकी बात को अहमियत दे रहे हैं। देखिए बात सुने, आप भी टेस्ट प्लेयर हैं। देखिए मेरी बात सुने, जो टेस्ट क्रिकेटर बोल रहे हैं ना, वो सारे काम करके जाए। जिन्होंने जो कुछ किया, ज्यादा तो काम कर चुके हैं। जिन्होंने काम किए, उनके होते हुए क्या कुछ हुआ, कितना फायदा हुआ, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि ये सोशल मीडिया का प्रेशर मत लिया करो। जिसने जो बोलना है अपनी मर्जी से बोलना है, लेकिन करना आपने है, जो भी आपने करना है। लेकिन कोशिश ये करें कि ऐसी टीम सेलेक्ट करें कि ना बहुत बुरी हो, ना बुरी ना हो, कि यार वाकई लोग बोलें कि यार ये क्या उठा के भेज दी है। इतनी ऐसी भी ना हो, परफॉर्मर डोमेस्टिक क्रिकेट के लेके आए जो आप समझते हैं कि यार ये वाकई अच्छा परफॉर्मर है, इसको टीम में आना चाहिए। किस फॉर्मेट में ये लड़का खेलना चाहिए, तीनों फॉर्मेट डिफरेंट है। हर फॉर्मेट में जो लड़का आपको समझ आती है, आप डायरेक्ट पीएसएल से आप उठा के टेस्ट क्रिकेट में ना लेके आ जाएं, वनडे में ना लेके आ जाएं। जब इस किस्म की सिलेक्शन होती है जिसकी परफॉर्मेंस नहीं, लाइक चैंपियन ट्रॉफी में 2 लड़के सेलेक्ट हुए थे, बांग्लादेश की परफॉर्मेंस की बांग्लादेश लीग की वजह से सही है, चले जो भी हुआ वो उस पर बातें हुई, सब कुछ हुआ। तो बात ये कि ऐसी सिलेक्शन ना करें कि लोग आपके ऊपर उन पर बातें हुई, बहुत बातें हुई, लेकिन इन्होंने अपनी ही की। तो ये बात भी ठीक है कि अपना फैसला करें, उसको आगे डिफेंड भी करें। वो जो भी कहते हैं वो कहते हैं, लेकिन उस फैसला वो कायदे आजम का, मैंने एक कॉल पढ़ा था कि आई डोंट टेक राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजन एंड देन मेक इट राइट। कायदे आजम ने ये कहा था। इनका कहना कुछ और है, लेकिन एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।